अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी होम कुकिंग ऑफिशियल। सर्दियां हैं और जी लड्डू ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपके साथ शेयर करूंगी आज गोंद के लड्डू, या उसे आप गुड़ गोंद के लड्डू भी कह सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी आपके साथ रेसिपी में आगे शेयर करती चलूँगी। फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा रेसिपी को। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम के करीब गोंद है। गोंद का तीरा ले लें या गमी जिसको हम कहते हैं वो ले लीजिए आप। 2.5 कप यानी कि 2.5 कप मेरे पास जो है चक्की का आटा या गंदम का आटा आप कह लें वो मैंने लिया है। 1.5 कप के करीब जो है मेरे पास है गुड़ और ये मैं इसको ऐसे मोटा मोटा कूट लिया है। अगर आप चीनी इस्तेमाल करना चाहें तो आप चीनी 1 कप लीजिएगा। मखाने हैं मेरे पास जिन्हें लोटस सीड भी कहते हैं और ये बहुत ही जो है वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। यह है तकरीबन 1 कप ये मैंने लिए हैं। ये है जी खसखस या इसे पॉपी सीड भी कहते हैं। ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून है इनके, 2.5 टेबल स्पून। यहाँ पे आगे जी मेरे पास तिल भी हैं 2 टेबल स्पून। किशमिश ले लेंगे हम, ये भी आप 2 से 3 टेबल स्पून ले सकते हैं। इसके अलावा जी है यहाँ पे मेरे पास जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर, ये 1.5 टेबल स्पून है। इसके अलावा जी मैंने लिया यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा और खोपरा जो है 3 टेबल स्पून है। आप जो है वो कश जो खोपरा होता है वो भी ले सकते हैं, यानी कि जो साबुत खोपरे गिरी होती है उसको कश कर लें। मिक्स नट्स हैं, बादाम, पिस्ते, काजू और 4 मगज़ भी हैं इसके अंदर और ये तकरीबन 1 कप है भर के। इसके अलावा तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है इसके अंदर घी जाएगा। अंदाजे से हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे। 1 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पे सौंफ, खुशबू और पेट की भी बड़ी अच्छी होती है। अजवाइन है 1 टीस्पून, ये भी जो हमारे लड्डू हैं उनको हजम करने में बहुत हमें हेल्पफुल होगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो डाल लिया है घी। घी को हम गर्म करेंगे और इसके अंदर पहले जो मैं ड्राई नट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स कह लें, ये मैं इसके अंदर थोड़े से रोस्ट कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिए तिल और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया खसखस या पॉपी सीड कह लें और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया खोपरा। इसको इसी ऑयल जो घी में है थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि अच्छी सी जो है ना रोस्टेड खुशबू आ जाए। इसमें सौंफ भी मैंने डाल दी है, ठीक है जी, और इसको मैंने निकाल लिया है। फिर मैंने जी लिया है दोबारा से घी, उसी मतलब 1.5 कप जो घी है ना उसी में से हम थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करेंगे और अपनी चीज़ें जो है वो फ्राई करते जाएंगे। इसमें मैं डालूंगी मखाने। मखानों को भी जी 4 से 5 मिनट लगते हैं, हम उसको इसमें रोस्ट कर लेंगे, दबा के देख लेंगे, क्रंची से हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। जी मैं तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है मैं घी लूँगी क्योंकि मैं भी इसमें जो है वो बनाने लगी हूँ गूंद और उसके लिए जो है वो थोड़े ज़्यादा हमें घी चाहिए क्योंकि हम और इसका जो फ्लेम है ना वो अब हमने हाई रखना है क्योंकि गोंद जो है वो सही बनती है जब हाई फ्लेम हो। और देखिए इस तरीके से ना जैसे पापड़ फूलते हैं ना, ये भी इसी तरीके से फूलेगी। ये गोंद जी बहुत ही बेनिफिशियल है आपके जोड़ों के दर्द के लिए और उसमें लुब्रिकेंट का काम देती है और जो है वो इम्यूनिटी आपकी बहुत बढ़ाती है। आई साइट के लिए बहुत अच्छी है, आपको कमर का दर्द हो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर आपको सिकनेस सी महसूस हो रही है तो उसके लिए भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं गोंद, इसीलिए इसके सर्दियों में जो है वो लड्डू बनाए जाते हैं। और ये खांसी में भी जो है और ठंड, इन दोनों के लिए बचाव का काम करती है, तो इसे सर्दियों में तो ज़रूर बना के खाना चाहिए। चलिए मैंने थोड़ा सा जो है घी और लिया है उसी में से और इसमें जो 2.5 कप था चक्की का आटा, इनके गंदम का आटा, वो हमने डाले और इसको हमने हल्की आंच पे जो है ना अच्छा सा खूबसूरत सा लाल रंग होने तक जो है ना हमने इसको ऐसे रोस्ट करना है। साथ ही मैं इसके अंदर जो अदरक का पाउडर या जिंजर पाउडर कहते हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जिंजर पाउडर भी ना आपकी ठंड को कम करने में और आपके नज़र ज़ुकाम के लिए ना बेहतरीन है, तो ये भी इसको शामिल करते हो। ये टेस्ट भी इन्हांस करता है, ज़रा करारे से लड्डू बनेंगे। इसको भी जो हमने साथ ही भून लिया अच्छे से और इसको हम फिर निकाल लेंगे। तकरीबन ना ये 10 से 12 मिनट लेगा अच्छे से भूनने में, खूब ज़रा लाल सा हो जाए ना फिर हमने इसको निकालना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो 1.5 कप था गुड़ वो मैंने डाला पैन में और उसमें थोड़ा सा बस मैंने पानी डाला तकरीबन 1/4 कप के करीब और इसको जो हम होने देंगे डिज़ोल्व। ऐसी चीज़ की यहाँ पे चाश तैयार होती है। हमने जितने भी अपने नट्स और गोंद और मखाने जो भी चीज़ें थी ना वो सारी की सारी हमने डालनी है ग्राइंडर में और हमने इसको चाहें तो आप दरदरा पीस लें, चाहें तो आप ज़्यादा पाउडर फॉर्म में पीस लें। मैं इसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में पीसूँगी क्योंकि फिर मेरे बच्चे भी जो है ना आराम से खा लेंगे और कुछ ना अंदर ना वो छन्नी टाइप नहीं बनेगा उनके कि जी मम्मी जी ये नज़र आ रहा है या वो नज़र आ रहा है। तो मैं इसको अच्छा सा फाइन पाउडर बना लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आपको दरदरा रखना है तो आप वो रख लीजिए। हम इसको अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। तो ये मिक्स हो गया है, बस इसके अंदर हम शामिल करेंगे किशमिश यानी कि रेजिन्स जो है बस वो मैंने इसके साथ ग्राइंड नहीं की थी, वो मैं अलग से इसमें शामिल कर रही हूँ।
जी, चाश पक के रेडी हो गई है। बस इसके अंदर जितना भी मिक्सचर हमने ग्राइंड किया था वो बस इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको जो है वो इसी तरीके से गरम-गरम ही जो मिक्स कर लेंगे। जी, तो बस अब आपने गरम-गरम जो है ना इनको ऐसे हाथों में लेके, ज़्यादा गरम भी ना हो कि हाथ जल जाए, बस इसको इस तरीके से हाथों में लेके तो आपने इसको इस तरीके से लड्डू की शेप दे देनी है। ये देखें, इस तरीके से जो है हम लड्डू बनाते जाएँगे और इसको हम रखते जाएँगे। अच्छा, लड्डुओं की टेक्निक ये है कि अगर आपको लगे कि आपसे लड्डू जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो आप उसके अंदर मज़ीद गर्म घी करके थोड़ा-सा उसमें ऐड कर सकते हैं और उसको मिक्स करें और उसके लड्डू बनाते रहें। कि कोई इतना मसला हो, इतनी परेशानी की बात नहीं। अगर आपको लगे कि जी बैटर मेरा जो है वो ठंडा होने लगा और वो जो नहीं बन रहा है लड्डू, तो आप बस उसके अंदर घी और शामिल करेंगे गरम। असल में हम तो ज़रा डाइट कॉन्शियस होते हैं ना, तो हम ज़रा घी कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी, कम से कम में जो चीज़ अच्छी हमारी बन जाए। तो जो गाँव देहात हैं वो तो जी खुला घी डाल रहे होते हैं, तो अपने हिसाब से आप घी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, हमारे गरम-गरम मज़ेदार से जो है वो गोंद और गुड़ के लड्डू जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आपने भी चीज़ को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत फ़ायदेमंद है कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए और नज़ला ज़ुकाम के लिए भी। तो आपने इनको बनाना है, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाह।